या इमामुल हरमैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ातो अक़दस व मुतहर के ऊपर रहमत और बख्शिश की दुआ अहले बैत आले रसूल असहाब रसूल बुज़ुर्गान दीन राहिमहुल्लाह के लिए कुरान मजीद 30वां पारा 3 आयात आपके सामने तिलावत की हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान और इंसान को पैदा किया और उसके बाद अल्लाह ने फिर एक निज़ाम अता किया। यार बाहर काटो यार, शरारत ना करना। एक निज़ाम दिया, वो निज़ाम इस्लाम है। उस निज़ाम का नाम इस्लाम है। जिस बंदे ने, जिस शख्स ने इस निज़ाम को कबूल करके कलमा शहादत का इकरार कर लिया तो वो बंदा अल्लाह के यहाँ इतना महबूब, इतना पसंद है, अल्लाह उस बंदे के साथ बड़ी मोहब्बत करता है। इस तरह समझे कि अल्लाह का अपने बंदों के साथ प्यार किस तरह होता है, अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत किस तरह करता है। आइए कुरान मजीद अगर देखिए ना, अल्लाह ताला तो बहाने ढूंढता है, कोई मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसे माफ़ कर दूं। ये अल्लाह का बंदे के साथ प्यार है, मोहब्बत है। आपके सामने एक हदीस से अपना आगाज़ करना चाहता हूँ। ये जामे सगीर के अंदर हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन हमाहुल्लाहु फिद दुनिया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह किसी बंदे के साथ प्यार करता है, तो अल्लाह पाक उसको दुनिया के फितनों से महफूज कर लेता है। आज हर बंदा दुनिया के फितने के अंदर मुब्तला है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा बेकरार बेइत्मीनान है। क्यों? कि हमने अल्लाह से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता, हमने अल्लाह को कभी मनाया नहीं, अल्लाह फिर कैसे माने। हमने अल्लाह के साथ तल्लक मजबूत नहीं किया, फिर हमें अपना परेशानी मुसीबत या हमें अल्लाह दुनिया के फितनों से कैसे नजात देगा। तो फरमाया अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है अल्लाह दुनिया के फितनों से महफूज कर लेता है। किस तरह? फरमाया कमा अहादुकुम कमा यहमी अहादुकुम सकीमहुल मा। आका फरमाते हैं जिस तरह आप बीमार बंदे को ना ठंडे पानी के कतरों से बचाते हैं, एक छींट भी ना पड़े, जिस तरह आप बीमार बंदे को अपना बचाते हैं कि ठंडा पानी ना उसके ऊपर पड़ जाए, वो बीमारी के अंदर ज़्यादा मुब्तला ना हो जाए, इस तरह अल्लाह करीम भी अपने बंदे से जब मोहब्बत करता है, अल्लाह एक एक कतरा भी, एक एक छोटा छोटा फितना अल्लाह दुनिया के फितनों से महफूज फरमा लेता है। ये अल्लाह ताला की बंदे के साथ मोहब्बत का एक इजहार है। दूसरा सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला बंदे के साथ किस तरह प्यार करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत देखें। आप अलैहिस्सलाम फरमाते कोई बंदा अल्लाह की तरफ आता है, एक बलिश्त आता है, अल्लाह उसकी तरफ 2 बलिश्त आगे बढ़ता है। अल्लाह कहता है तू मेरी तरफ आ, मैं तेरा इस्तकबाल करूं। तू मेरी तरफ 1 बलिश्त आता है, मैं 2 बलिश्त आगे आऊँगा। अगर 1 बाजू आता है तो अल्लाह ताला फिर 2 बाजू आता है। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई बंदा क्या करता है, आता है चल के। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत देखे बंदे के साथ, उस बंदे के साथ जो अल्लाह का निज़ाम इस्लाम को कबूल करके कलमा का इकरार कर लेता है, अल्लाह उससे ये मोहब्बत करता है। ये बंदा क्या करता है, आगे बढ़ता है, चल के आता है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ये चल के मेरी तरफ आ रहा है, मैं इसके तरफ दौड़ के आ रहा हूँ। ये अल्लाह का बंदे के साथ मोहब्बत और प्यार है। दूसरी एक और हदीस मिलाइए, सही मुस्लिम के अंदर है, आखिरी टुकड़ा पढ़ूंगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऐसी मजलिस देखते हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, ऐसी मजलिस तलाश के अंदर रहते हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र, वहाँ आ जाते हैं, अपने पर बिछा देते हैं, रब की रहमतों का नज़ूल होता है। तो अल्लाह ताला के पास वापस दोबारा जाते हैं ना, अल्लाह रिपोर्ट मांगता है, तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई थी, आपने क्या करना है, ऐसी मजलिस तलाश करनी है जो मुझे याद करे, मेरा जिक्र करे, ऐसी मजलिस। अल्लाह तो इल्म वाला है, जानने वाला है, इसके बावजूद अल्लाह पूछता है, कहता है रिपोर्ट दो कौन कौन जिक्र कर रहा था, कहाँ जिक्र हो रहा था। फरीज़े का अल्लाह फ़लाँ मस्जिद में, फ़लाँ घर में, फ़लाँ शहर में, फ़लाँ इलाके के अंदर अल्लाह बंदे बैठे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह पूछते अच्छा मेरा जिक्र कर रहे थे। जिक्र से मुराद अल्लाह का कुरान, जिक्र से मुराद नमाज, जिक्र से मुराद जिक्र अज़कार, जिक्र से मुराद दीन है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। अल्लाह वो वहाँ बैठे थे तो ये याद कर रहे थे। अच्छा अल्लाह पूछता फिर वो क्या मांगते, क्या थे, तलब क्या करते थे। ऐ अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह कहते हैं वो जन्नत देखी है उन्होंने, अल्लाह देखी कोई नहीं। अच्छा देखी भी नहीं, इसके बावजूद जन्नत के तालब हैं, जन्नत मांग रहे हैं। जी अल्लाह जी अगर देख लें, अल्लाह अगर जन्नत देख लेना तो फिर तो इन्होंने जन्नत मांगते ही रहना। अच्छा दूसरा तलब अपना पनाह किससे मांगते हैं, अल्लाह जहन्नम से। अल्लाह कहते जहन्नम देखी है उन्होंने, अल्लाह जहन्नम भी कोई नहीं देखी, इसके बावजूद कहते अल्लाह हमें जहन्नम की सख्तियों से महफूज फरमा, अल्लाह जहन्नम के जो है अजाबों से महफूज फरमा, अल्लाह तेरी पनाह में आते हैं। अच्छा जहन्नम देखी नहीं, देख लें तो फिर कहा अगर वो जहन्नम देख लें तो फिर सारी ज़िंदगी जहन्नम से पनाह ही मांगते रहें। अच्छा अल्लाह पाक फरमाते अच्छा ये मामला ना, फिर जाओ मैं फरिश्तों ऐलान करता हूँ ये तमाम लोगों को मैंने माफ़ भी किया, इनको जहन्नम से बचा के जन्नत का दाखला भी दे दिया। ये अल्लाह की मोहब्बत है बंदे के साथ। हम कहते हैं अल्लाह पाक प्यार नहीं करता, अल्लाह ओ यार अल्लाह के साथ तल्लक मजबूत करो तो सही ना, अल्लाह की तरफ बढ़ो तो सही ना। अल्लाह तो बहाने ढूंढता है, मेरे पास बंदा आए, फलां काम कर इतना अजर मिलेगा, फलां कर इतना मिलेगा, फलां कर तुझे जन्नत दे दूंगा, फलां कर जहन्नम से आज़ादी मिल जाएगी। ये अल्लाह तो बहाने ढूंढता है, ये अल्लाह बंदे के साथ प्यार का एक इजहार है। जब ये अल्लाह कहता ना मैं माफ़ भी किया, ये जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ये जब ऐलान होता है तो फरिश्ते तो आगे अल्लाह से फिर सवाल करते हैं अल्लाह उस महफिल में एक बंदा ऐसा भी था, वो सिर्फ काम के लिए आया था, वो जिक्र के लिए नहीं आया था, बात सुनने के लिए नहीं आया था। अल्लाह पाक अरशाद फरमाते हैं हुमुल कौमु ला यशक़ी बिहिम जलीसा हुम। अल्लाह पाक फरमाते हो फरिश्तों, ये देखो अल्लाह का बंदे के साथ प्यार कितना है। अल्लाह पाक और फरिश्तों जो बंदा ऐसी महफिल, ऐसी कौम, ऐसी मजलिस के साथ बैठ जाए, मैं अल्लाह उसे भी नामुराद नहीं करता, मैं उन्हें भी माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह का मोमिन बंदे के साथ प्यार देखो, ये नहीं कहा कि ये मोमिन बंदे नहीं, मोमिन बंदे के साथ भी जो बैठ दे ना अल्लाह उसके भी गुनाह माफ़ कर देता है। इसलिए कहा करते हैं अच्छी मजलिस में बैठा करें यार, कम से कम इंसान गुनाह से तो बच जाएगा ना। बुरी मजलिस से बचेंगे तो फिर अल्लाह की तरफ ज़्यादा रगबत होगी, फिर आपके गुनाह माफ़ होंगे। ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ मोहब्बत का एक अजहार है। दूसरा देखिए कुरान पाक सूरत बुरूज के अंदर जो आयात पढ़ी हैं, इसके ऊपर अगर गौर करें ना तो आपका ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर क्या ऐलान फरमाते, आइए कुरान सुनिए, अपना ईमान ताज़ा कीजिए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का कुरान क्या ऐलान फरमाता है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तो वो ज़ात है, वहुवल गफूरुल वदूद, जो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला। इसमें मुबालगा का सीगा है, यानी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला,
बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला माफ़ करने वाला। जो आगे जो अल्लाह ने 2 आयात के अंदर फरमाया वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़ाआलुल लिमा युरीद, और वो माफ़ भी करने वाला बख्शने वाला भी है। और वो अल्लाह ऐसा है जो अर्शे अज़ीम का मालिक है, जो चाहता है कर भी सकता है। यानी जिस बंदे के पास इख्तियारात हों वो माफ़ नहीं करते, जिस बंदे के पास इख्तियारात हों जो चाहे कर सके तो वो बंदा माफ़ नहीं करता, वो बंदा प्यार भी नहीं करता। वो कहते मेरे पास सब कुछ है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ मेरे बंदे मेरे पास सब कुछ है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, इसके बावजूद वाहुवल गफूरुल वदूद, मैं तुझे माफ़ भी करने के लिए तैयार हूँ, तेरे साथ प्यार करने के लिए भी तैयार हूँ। इतना अल्लाह ताला प्यार करता है बंदे के साथ। मैं कई दफ़ा बड़ा हैरान होता हूँ, इंसान बड़े दीनदार भी देखे हैं, ऐबों का पता चल जाए, मेरे 2 या 3 ऐब किसी के पास चले जाएं, वो मुझे ताने दे दे के मार देते हैं, चाहे मैंने 1000 मरतबा अल्लाह से माफ़ी मांग ली हो। मेरा रब कितना मेहरबान है, अपने बंदे के साथ कितना प्यार करता है। हमारे कई ऐब हैं उसके ऊपर पर्दे डाल है। ये अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का प्यार अपने बंदे के साथ है। बंदे के पास 2 ऐब या 3 ऐब मिल जाए वो ताने देता रहता है, इंसान उसके सामने आँख नहीं उठा सकता। लेकिन कुर्बान जाऊँ मेरे अल्लाह इतना मेहरबान है, हम दिन के अंदर कितने गुनाह करते हैं किसी को पता नहीं। ऐसे गुनाह भी हम कर देते हैं, हमारे बाप को पता कोई नहीं, हमारे भाई को पता कोई नहीं, हमारी बीवियों को पता कोई नहीं, हमारी औलादों को पता कोई नहीं। ये अल्लाह की मेहरबानी है जो हमारे ऐबों के ऊपर पर्दे डाल रहा है। मैं तो हदीस पढ़ रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला जिस बंदे के ऐब के ऊपर पर्दा डाल दें तो वो समझ लें अल्लाह उस बंदे के ऊपर राज़ी है। अल्लाह की रज़ा देखना चाहते हैं ना, तो ये समझ लें हमारे ऐबों के ऊपर अल्लाह ने पर्दे डाले हैं कि नहीं। अगर पर्दे डाल दिए अल्लाह ने तो फिर अल्लाह आपके ऊपर राज़ी है, इसलिए पर्दे डाले हैं। हमारे माशरे के अंदर ऐसे भी बदनसीब हैं जो गुनाह करके ना अल्लाह ने पर्दे डाल दिए हैं। अल्लाह कहते यार माफ़ी मांग लेगा, यार लोगों की नज़रों से गिरेगा नहीं, अल्लाह गिरने नहीं देता। ये ऐसा जालिम बंदा है, ऐसा बदनसीब बंदा है, गुनाह भी करता है फिर ऐलान करता है वो मैंने चोरी की, मैंने डाका मारा, मैंने फलां की बेटी को ऐसे कहा, मैंने फलां की बहन के ऐसे देखा। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ऐसे बंदे से अल्लाह नाराज़ है। ये फ़ख्र ना करे कि मैंने फ़लाँ के साथ ये किया, ज़्यादती की, फ़लाँ के साथ ये किया, फ़लाँ के साथ झूठ बोला, मैंने फ्रॉड लिया। कहीं तो बंदे ऐसे नहीं कहते मैं अब्बे नूं दाल आया, अब्बे नूं में समझ नहीं आने देती। ऐसे लोग भी हैं। तो समझ लें इनके साथ अल्लाह नाराज़ है, तो अल्लाह जिसके ऊपर राज़ी होता है उसके ऐबों के ऊपर पर्दे डाल देता है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। आपके सामने सही बुखारी की एक रवायत रख दूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक ऐसे बंदे को लेकर आएगा जिसके नामा माल के अंदर गुनाह ही गुनाह, नेकियां हैं लेकिन गुनाह ज़्यादा है। अल्लाह ताला अपने पास बुलाएगा, अल्लाह ये वर्का उसका किताब खोलेगा, अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक, ये किताब पढ़ना, किताब पढ़ेगा ना। ये भी गुनाह किया जी, किया अल्लाह, ये भी किया तूने जी बिल्कुल, ये भी किया। वो इकरार करता रहेगा अल्लाह मैंने किया। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों ने ज़्यादती तो नहीं की, जो तूने किया वो लिखा के ज़्यादा लिख दिया। हमारे रिपोर्टर हैं ना जो गवर्नमेंट वाले आते हैं, एक बात होती है बाकी मक्खन मलाई लगा के खुद लिख देते हैं, या पैसे दे कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ अल्लाह उससे पूछता है बंदे को मेरे जो मैंने रिपोर्टर रखे थे, जो मैंने लिखने वाले लिखे थे कहे रखे थे, उन्होंने ज़्यादती तो नहीं कर दी, गुनाह ज़्यादा तो नहीं लिख दे। तो वो बंदा क्या जवाब देगा, अल्लाह नहीं, जितने गुनाह किए उतने गुनाह इसके अंदर महफूज हैं। अल्लाह फरमाएगा ऐ बंदे अब तू क्या चाहता है। अल्लाह जब पूछे अल्लाह तू क्या चाहता है, तो वो बंदा क्या जवाब देगा, अल्लाह तू इंसाफ करने वाला है, अल्लाह तू इंसाफ करने वाला है, अल्लाह तू जिस तरह फ़ैसला करेगा। तो उस वक्त बंदा जब ये अल्फाज बोलेगा तो अल्लाह कहेगा ऐ मेरे बंदे ये तूने गुनाह किया, चंद लोग थे
एक महल्ले के अंदर तेरी इज्जत थी, मैंने तेरी इज्जत के ऊपर पर्दे डाले रखे, तेरे ऐबों के ऊपर पर्दे डाले रखे, मैं दुनिया के अंदर तुझे जलील नहीं होने दिया, अब मैं तुझे जलील करूँगा कभी नहीं। अब तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, अल्लाह फरमाएगा मैं तेरे सारे ऐबों के ऊपर पर्दे भी डाल रहा हूँ, गुनाह भी माफ़ करके तुझे जन्नत अता फरमा दूँ। ये अल्लाह ताला की बंदे के साथ मोहब्बत है। अल्लाह ने यूँ नहीं फरमाया वाहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़ाअलुल लिमा युरीद। प्यार की अलामत है। जो बंदा कि मैं माफ़ भी नहीं करना, प्यार बड़ा मैं करना तेरे नाल, वो झूठ बोलता है। अल्लाह पहले कहते हैं वाहुवल गफूरुल वदूद, वो मैं माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं प्यार करने वाला हूँ। जो प्यार करता है वो माफ़ करता है। तो आगे चलिए, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐबों के ऊपर अल्लाह पर्दे डाल देता है। ये अल्लाह की बंदे के साथ मोहब्बत का एक इजहार है। तो आइए हमें ऐब मिल जाए, हम तो लोगों को माफ़ नहीं करते, तो अल्लाह ताला किस तरह माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला तो जब बंदा माफ़ी मांगता ना तो तौबा करता है, अल्लाह कम अज़ कम 4 इनामात उस बंदे को ज़रूर देते हैं। सबसे पहला इनाम अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। दूसरा अल्लाह ताला क्या करते हैं, उन गुनाहों को अल्लाह नेकियों के अंदर तब्दील कर देते हैं। कोई लाओ ना ऐसी ज़ात जो माफ़ भी करे, फिर माफ़ी के बाद जो किया उसे नेकियों में तब्दील कर दे, वो अल्लाह की ज़ात है। तो सबसे पहले इनाम जो तौबा करता है अल्लाह क्या देता है उसे, अल्लाह माफ़ करता है और उसके बाद नेकियों के अंदर तब्दील कर देता है। तीसरे नंबर के ऊपर जो बंदा तौबा करता है अल्लाह उसकी मुश्किलात भी ख़त्म कर देता है, अल्लाह उसे आसानियाँ देता है। और चौथा इनाम जिसके लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस दे दे। तो अल्लाह ताला चौथा इनाम क्या देता है, अल्लाह कहता है जा मेरे बंदे तू तौबा की, तू माफ़ी मांग रहा है, मैं जा तुझे जन्नत भी अता कर दूँगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है बंदों के ऊपर। यानी जिस बंदे के साथ अल्लाह मोहब्बत करता है, फिर मोहब्बत का इजहार इस तरह करता है, अल्लाह ऐबों के ऊपर पर्दे डाल देता है, गुनाहों को माफ़ कर देता है, फिर गुनाहों को नेकियों में तब्दील करता है, फिर अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करता है, फिर अल्लाह उसे जन्नत का सर्टिफिकेट दे देता है। ये अल्लाह ताला की ज़ात है। वाहुवल गफूरुल वदूद, वो बख्शने वाला, माफ़ करने वाला, और इसी तरह अल्लाह ताला प्यार करने वाला है। किस बंदे के साथ प्यार करता है, हर बंदे के साथ नहीं। जो बार बार मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ, जो बंदा अल्लाह का निज़ाम बनाया हुआ, यानी इस्लाम को कबूल करके फिर कलमा शहादत का इकरार कर लेता है, अल्लाह उस बंदे के साथ मोहब्बत करता है। उस बंदे की अल्लाह के यहाँ बड़ा मुकाम है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि मैं फ़लाँ बंदे को ज़ाब दे के खुश हूँ, नहीं, बल्कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक तो यूँ फरमाते हैं, फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ओ मैं बंदों को अज़ाब दे के खुश नहीं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या आप समझते हो अल्लाह अज़ाब दे के खुश है, नहीं। फरमाया आमनतुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, ईमान ले आओ। यहाँ 2 सिफ़तें बयान की हैं। सबसे पहले शुक्रगुजारी, यानी मुराद क्या है, अल्लाह के साथ कुफर नहीं करना, और दूसरा ईमान लेकर आना। 2 काम कर लोगे ना, अल्लाह कभी अजाब नहीं देगा, अल्लाह अजाब से महफूज रखेगा। और आगे अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, वो लोगों अल्लाह ताला तो बड़ा कदरदान है, अलीमन और जानने वाला है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला बंदे के साथ किस तरह प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि बंदा जब मस्जिद में आता है, वुज़ू करता है, अल्लाह तो बहाने ढूंढता है, यार तू ये काम कर, मैं तुझे माफ़ करूँ, तुझे जन्नत देनी है। अल्लाह कहता है मैं जहन्नम दे के राज़ी नहीं, लेकिन तू खुद जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह नहीं चाहता जहन्नम में जाए, लेकिन ये खुद इंसान जा रहा है। तो क्या फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे को जहन्नम में दाखिल नहीं करना चाहता। अगर वो बंदा शुक्रगुजार बन जाए और ईमान वाला बन जाए,
तो अल्लाह बहाने किस तरह ढूंढता है? बंदा मस्जिद में आया और उसके बाद क्या करता है? वुज़ू करता है। हदीस के अल्फाज हैं, वुज़ू बंदा करता है, अल्लाह हाथ धोता है ना बंदा, तो अल्लाह ताला उसके हाथों के गुनाह माफ़ कर देते हैं। बंदा कुर्ली करता है, अल्लाह उसके दांतों और ज़बान और मुंह के छोटे छोटे गुनाह माफ़ कर देते हैं। फिर अपना चेहरा, नाक में पानी डालता है, नाक के गुनाह माफ़। चेहरा धोता है, अल्लाह चेहरे के गुनाह माफ़ कर देता है। मसा करता है, अल्लाह सर के गुनाह माफ़ कर देता है। ये अल्लाह ताला की बंदे के साथ मोहब्बत और प्यार का एक इजहार है। फिर बंदा क्या करता है? कोहनियाँ धोता है, अल्लाह कोहनी के गुनाह सारे माफ़। फिर पाँव धोता है, अल्लाह पाँव के गुनाह सारे माफ़ कर देता है। और अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ जब मोहब्बत करता है ना, फिर अल्लाह लोगों के दिलों के अंदर उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। मैं सही मुस्लिम के अंदर या बुखारी के अंदर ये रवाज पढ़ रहा था, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह ना ऐलान करता है, जबरील को बुलाता है, जबरील आ गए। अल्लाह कहता है जबरील मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह जी जो आप कहें हम सुनने के लिए तैयार हैं, कहने के लिए, करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह उस वक्त कहता है ओ जबरील वो फ़लाँ बंदा नहीं, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उसके साथ मोहब्बत कर। ये अल्फाज अल्लाह जब बोलते हैं, जबरील आते हैं फरिश्तों के पास, क्योंकि समझदार बंदा वही है। बल्कि हमारा जो रिवाज चल रहा है, हम कहते हैं यार सारे के बुलाना है, वड्डे वड्डे एक नूं बुलाओ, उन्होंने कह लवो, वो आप अगू कह लेगा। ये हमारा तरतीब चल रही है। अल्लाह भी फरिश्ते को के जो सरदार हैं जबरील, उन्हें बुलाता है। जब उन्हें कहते हैं तो जबरील सारे फरिश्तों को जमा कर कहते हैं वो ऐलान सुनो, अल्लाह का ऐलान है, ये मेरा ऐलान नहीं, अल्लाह का ऐलान है। जी क्या ऐलान है? अल्लाह कहते हैं मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, और जबरील कहते हैं मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि तू मोहब्बत कर। अल्लाह कहते हैं मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फरिश्तों तुम भी करो, फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। फिर फरिश्ते ऐलान लगा करते हैं दुनिया के ज़मीन के ऊपर आके, लोगों को दिल के अंदर उस बंदे की मोहब्बत पैदा करते हैं। ये फ़लाँ बंदा है, इसे अल्लाह मोहब्बत करता है। वो लोगों जिसे अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह कहे फरिश्तों के अंदर मैं फ़लाँ के साथ मोहब्बत करता हूँ, तो वो कितना खुश नसीब है। हम कहते हैं कि फ़लाँ राज़ी कर लो, फ़लाँ राज़ी कर लो। हम अल्लाह को राज़ी कोई नहीं करते। हम रिज़्क़ के पीछे तो भागते हैं, रज़्ज़ाक़ के पीछे कभी नहीं भागे। अपने रब को राज़ी करने के लिए कभी नहीं कोशिश की। तो अल्लाह ताला जिसके साथ मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत का एक इजहार है। गुनाह माफ़ करना मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह जहन्नम से आज़ाद कर दे, ये मोहब्बत का इजहार है। और अल्लाह अपने बंदों के अंदर अपने फरिश्तों का ऐलान कर देना कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, वो बड़ा खुश नसीब बंदा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह भी हमें उन लोगों की तरह बना दे जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। रमज़ान मुबारक का महीना है, बरकतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर अपने लिए दुआएं मांगे, अपने फौज शुदगान के लिए दुआएं मांगे, अपनी औलादों के लिए दुआएं मांगे। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह इस महीने के अंदर दुआएं ज़्यादा कबूल करता है। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं मैं ऐलान करता हूँ, इससे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर सारे दुनिया वाले भी उस बंदे के साथ मोहब्बत करते हैं। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़ाअलुल लिमा युरीद। अल्लाह तो वो है जो माफ़ भी करता है, माफ़ करने के बाद अल्लाह कहते हैं मैं उस बंदे के साथ मोहब्बत भी करता हूँ। आइए अल्लाह के साथ मोहब्बत करने की आदत डालिए, अल्लाह के साथ प्यार करने की। तो प्यार अल्लाह के साथ किस तरह पड़ेगा? वो है कुरान पाक पढ़ने के साथ। अल्लाह के साथ प्यार किस तरह होगा? नमाज पढ़ने के साथ। अल्लाह के साथ प्यार किस तरह होगा? ज़िक्र अज़कार करने के साथ। सुबह मैंने दरस दिया, उसके अंदर मैंने ये एक हदीस रखी, यार हम हर वक्त परेशान रहते हैं, हमारे ऊपर गमों के पहाड़ नाज़िल होते हैं, हमने कभी अपने आप को तब्दील किया नहीं करते, सिर्फ हम अल्लाह की नाशुक्री के ऊपर लगे रहते हैं। यार अपने आप को तब्दील तो करो ना, उस अल्लाह के साथ यारी तो लगाओ ना, उसको खुश तो करो ना। अल्लाह की कसम मेरा रब जिसके साथ प्यार करेगा फिर वो कभी नाकाम नहीं रहेगा। हमने दीन को छोड़ दिया, नबी अलैहिस्सलाम के अज़कार को छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गम के पहाड़ आ जाए ना तो फिर क्या करना है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें,
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पहाड़ गम के आगे दरूद पाक कसरत से पढ़ें, जितना दरूद पाक पढ़ेंगे अल्लाह आपके गम दूर करता जाएगा। आखिरी एक वाक़या सुना के अपनी बात आपके सामने ख़त्म करता हूँ, वक़्त भी थोड़ा है, काम तो अपना कुरान की आयत हदीस तो बहुत ज़्यादा है। आखिरी वाक़या है, शायद अल्लाह ताला इस वाक़े की वजह से आपको भी अल्लाह के साथ मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक दे दे। एक ना बुज़ुर्ग अपनी बात सुनाते हैं, मैंने पढ़ी एक जगह के ऊपर, वो कहते हैं कि मैं साइकिल के ऊपर जा रहा था, साइकिल के ऊपर जाते ये बारिश हो रही है, चिकड़ बन जाता कीचड़। कहते हैं मैं जा रहा था, एक लड़की एक लड़का, ये नई नई शादी जिनकी हुई थी, वो भी जा रहे, मैं साइकिल क्रॉस किया, उनके ऊपर थोड़ी सी छींटे पड़ गई, एक ही पड़ गई, दो पड़ गई। उस बंदे ने ना, बाबा जी कहते हैं, मैंने कहा यार मेरे को गलती हो गई या मैं जानबूझ के तो नहीं किया ये काम। उसने कहा, बीबी ने गुस्साया थोड़ा सा, तू मेरे लिए ये भी नहीं करता, बीबियाँ ऐसे ही करती ना, मेरे बातें नहीं तू कुछ किया, सारी ज़िंदगी बुढ़ा बाबा भी हो जाना तो माई आखे कि मेरे बातें कुछ नहीं किया, तो उसने मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा अच्छा क्या करूं, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। बाबा जी के अंदर ने माफ़ कर दे, यार मैं गलती मनना पाया। उसने कहा नहीं, उसने अच्छी तरह खूब पटाई की। वो बंदा, बाबा कहता है, मैं साइकिल लिया चला गया घर के अंदर, तो थोड़े दिन या एक दिन गुजरा या रात गुजरी, तो वो कहते हैं कि अपने घर के अंदर वो मियाँ बीवी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, उसका मियाँ सीढ़ी से गिरा, उसकी लात या जो भी टांग ख़त्म हो या जिस तरह मामला लम्बा हो गया। वो क्या करता है, वो कहता है ऐसे करो, वो बाबा जी के पास जाओ, उसने बदवा ना दी हो, उसके पास जाओ। औरत भागती भागती घर तलाश किया, बाबा जी के सामने हाथ बांधे, माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है, आप ऐसा तो ना करते, इतनी बुरी बदवा, मेरे सर का ताज जो है इस दुनिया से चला जाएगा, आप माफ़ कर दें, अल्लाह मरहम कर देगा। उन्होंने कहा मैंने तो कोई बदवा ही नहीं दी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने एक अल्फाज भी नहीं बोला। अच्छा, उसने कहा एक मसला समझ के ले जा। कहा कौन सा? कहा जब तू और तेरा खामन जा रहा था, तेरे साथ मोहब्बत करता है, तेरी मोहब्बत के ऊपर एक कतरा गंदा जो है वो पड़ा, उसने गैरत दिखाई, उसने मुझे मारा, और मेरा अल्लाह जो मुझसे प्यार करता है, वो तेरा खामन तेरे साथ मोहब्बत करता है, उसने मोहब्बत के इजहार के अंदर एक कतरा जड़ा है वो भी बर्दाश्त ना किया, वो मुझे तूने कितना मारा। मेरा अल्लाह जो मुझसे मोहब्बत करता है उसने बदला लिया है, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह की कसम, अगर हम अल्लाह के साथ दोस्ती करें ना, अल्लाह इस तरह करता है, आप कुछ भी ना कहें, अल्लाह आपके दुश्मनों को जलील और रसवा कर देगा। जिस तरह अल्लाह दिलों के अंदर मोहब्बत डालता है ना, फरिश्तों के अंदर दिलों के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर, ये अल्लाह ने मोहब्बत डालनी है, तो इसलिए आप उसके साथ यारी लगाएं जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर तमाम लोगों के दिल हैं। अल्लाह जिस तरह चाहे दिल तब्दील कर सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह ताला को राज़ी करने की या अपनी यारियाँ अपने अल्लाह के साथ लगाने की अल्लाह तौफीक दे। राज़ी करना है अल्लाह को राज़ी, अल्लाह के कसम दुनिया वालों को राज़ी करते करते थक जाएंगे, आखिरी कतरे तक भी, आपका खून का कतरा आखिरी है ना, फिर भी राज़ी नहीं होंगे। अल्लाह ताला को एक मरतबा कह देना, अल्लाह मैं गुनाहगार, अल्लाह मुझे, मैं मानता हूँ सब कुछ, मैंने मेरे अंदर सारे गुनाह मौजूद हैं, अल्लाह तू तो गफूर रहीम, माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। ये अल्फाज ही बोल देना, मेरा अल्लाह उस बंदे के गुनाह माफ़ करके नेकियों के अंदर तब्दील करके, मुश्किलात को आसानियों के अंदर तब्दील करके अल्लाह जन्नत दे देगा। अल्लाह